सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जो इंपॉर्टेंट आप लोग का टॉपिक पूछा रहता है अलंकार। तो आज सारे अलंकार के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि 22 तारीख मतलब कि आज 20 तारीख हो चुकी है, आपका परसों एग्जाम है 22 तारीख को। तो वहाँ पर जो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपको पता होगा कि अलंकार पूछे जाते हैं। अलंकार पूछा जाता है, रस और छंद, दोहा और चौपाई, ये सब जो पूछे रहते हैं, ये सब आपको प्रॉपर यहाँ पर वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर हम लोग अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो भी हमारे और इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर आएंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो को अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, पहला हमारा अलंकार दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा अनुप्रास अलंकार। तो आज ये आप लोग प्रण कर लीजिए कि इस वीडियो के अंदर आज आप लोग को सारे अलंकार सीख के जाना है। सारे बिल्कुल इसी वीडियो के अंदर आप याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है आप लोग के पास। परसों आपका एग्जाम है 22 तारीख को। तो जितने आपको तैयारी करनी है आप इस वीडियो में अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। तो जल्दी से हम देखिए वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना याद करते आप चलिए। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा किस बच्चे को कितने अलंकार याद हो गए। तो देखिए इसका आप लोग लिखोगे कैसे कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास मतलब एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो। आवृत्ति हो मतलब बार बार वही वर्ड रिपीट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर बच्चों, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। एक एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी ब्यारी। ध्यान सुनिएगा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बयारी। इसमें क्या है, देखिए स्पष्टीकरण इसका अगर आप लोग को याद रहे तो बढ़िया बात है, लिख दीजिएगा। एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आप लोग को नंबर वो अच्छे दे देगा। तो होगा क्या, देखिए स्पष्टीकरण में क्या लिखना है कि इस उदाहरण में देखिए का, भा, रा और घा, और यहाँ पर लिखा हुआ है माँ। अक्षर की क्या हो रही है, एक से अधिक बार आवृत्ति मतलब कि रिपीटेशन हो रही है। एक से अधिक बार ये शब्द पूछे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, का, भा, रा, घा और माँ बार बार पूछा गया। देखिए इसीलिए क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। कितनी बार पूछा गया देख लेते हैं एक बार। का, ये देखिए, फिर का, भा, घा, घा और यहाँ पर बा और ये वा। तो फिलहाल यहाँ पर वाह तो नहीं पूछा गया, तो इस वाह को हम हटा दे रहे हैं। बाकी और वर्ड आप मैच कर लीजिए, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये अनुप्रास अलंकार होगा पूरा। तो डिफिनेशन एक बार क्या है इसकी, फिर से पढ़ लीजिए हमारे साथ। एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ड मेरा बार बार रिपीट हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पहला अलंकार आप लोग को अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। एग्जाम्पल चाहिए आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आराम से घर में बैठ के शांति से इसको एग्जाम देने जाने से पहले याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे अलंकार की तरफ। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो दूसरा अलंकार होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर यमक अलंकार। तो भैया यमक अलंकार क्या होता है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिफिनेशन दिख रही होगी। क्या होती है इसकी डिफिनेशन कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। इतना कठिन शब्द आप ना लिख पाइएगा, तो सीधे साधे शब्द लिखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, इस तरह से लिख दीजिएगा आप कि एक ही शब्द क्या हो, दो या दो से अधिक बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन हर बार उसका क्या होगा, अर्थ जो होगा शब्द का वो अलग अलग होगा, वहाँ पर हो जाएगा बच्चों यमक अलंकार। ध्यान से देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण का। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर काली घटा का, काली घटा, काली घटा मतलब एक तरह से यहाँ पर आसमान की बात करी जा रही है। का घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड रिपीट हुआ है, एक बार ये एक बार ये, दोनों के वर्ड क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, अलग अलग है। पहला ये जो काली घटा लिखा हुआ है इसका मतलब है बादल यानी कि मेघ जो होते हैं काले, और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ घमंड घटा मतलब कि घमंड कम हुआ। दूसरी लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ये लिख दीजिएगा लाइन, ठीक है। स्पष्टीकरण में क्या आपको लिखना है, देखिए इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अर्थ भिन्न भिन्न है, एक है हटा मतलब घटा मतलब बादल, और एक है घटा मतलब कम हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हम अभी आप लोग को ऊपर समझा चुके हैं। तो इस तरह जो यमक अलंकार है ये आप लोग को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। एक बार फिर से मेरे साथ डिफिनेशन पढ़ लीजिए आप लोग कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार रिपीट हो या फिर आए परंतु उनके अर्थ क्या हों, दोनों के अलग अलग हों, तो वहाँ पर बच्चों हमारा जो होगा वो यमक अलंकार होगा। तो ये दोनों अलंकार आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे अलंकार की तरफ।
उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अलंकार हमारा होने वाला है बच्चों उपमा अलंकार। क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति से क्या दी जाए, उपमा दी जाए, मतलब तुलना की जाए। ठीक है, किसी भी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से तुलना की जाए या फिर उपमा की जाए, वही होता है हमारा उपमा अलंकार। क्या होती है डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जहाँ पर किसी वस्तु की या किसी चीज़ की अन्य वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, हरिपद कोमल कमल से, मतलब यहाँ पर ध्यान समझिएगा एग्जाम्पल आप लोग। हरिपद मतलब जो हरि मतलब भगवान विष्णु हैं, उनके पद मतलब पैर, कोमल कोमल मतलब नाजुक, कमल से उनके जो पैर हैं वो कमल से नाजुक हैं। मतलब जो कमल की पत्तियां आप लोगों ने देखी होगी, कमल का फूल होता है जो जैसे नाजुक होता है कि आप छू लो तो पत्ती झड़ जाएंगी, ऐसी तरह से हमारा जो भगवान विष्णु है, हमारे कहा गया कि उनके पैर हैं जो वो नाजुक हैं, मतलब कोमल हैं। उनकी तुलना किससे करी गई है, पैर की एक कमल के फूल से। तो वही आप लोग यहाँ पर स्पष्टीकरण में भी लिख सकते हो कि जो उपमेय है हमारा यहाँ पर वो क्या है, हरिपद मतलब इनकी तुलना हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग उपमेय। उपमान किससे तुलना हो रही है, कमल से। ठीक है, वाचक क्या है, से, और साधारण धर्म कोमलता। तो ये सब दोनों चीज़ें अगर आप ना लिखिएगा, अगर ये दोनों चीज़ें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल कोई समझा के लिख दोगे तब भी आप लोग को स्पष्टीकरण में आप क्या लिखोगे, देखिए इस तरह से अगर नहीं लिखना हो आपको तो स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हो वहाँ पर कि जो हमारे हरि के पैरों की जो तुलना हो रही है, जो भगवान विष्णु के पैरों की तुलना हो रही है, वो किससे हो रही है, कमल से हो रही है। तो एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए उपमा अलंकार की डिफिनेशन सभी लोग, कि उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। ये अगर आप लोग को टफ लग रहा हो तो मेरे साथ बोलिए डिफिनेशन। जहाँ पर मतलब उपमेय अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वो होता है हमारा, या फिर किसी जीव की तुलना दूसरे जीव से की जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अलंकार यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रूपक अलंकार। बच्चों एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बता दें, आज इस पूरी वीडियो में हम लोगों 5 अलंकार पढ़ने वाले हैं और ये पांचों आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पांचों आ सकते हैं का मतलब ये है कि कोई भी 2 आप में एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं और आपको वहाँ पर लिखना पड़ सकता है। तो हो सकता है किसी को नहीं पता है कि पाँचों में से कौन सा अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो फिलहाल हमको क्या है, हमें पाँचों कम नहीं तो कम से कम 3 एग्जाम्पल, तो इसमें 3 अलंकार तो हमको याद करने पड़ेंगे। तो वो 3 अलंकार कौन से हैं वो आप लोग इसमें डिसाइड कर लीजिएगा। मेरा काम है पाँचों पढ़ाना, तो हम आप लोग को पाँचों पढ़ा दे रहे हैं। जो आपको सरल लगे आप कोई भी 3 आराम से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। जैसे कि इसका उदाहरण आप लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ठीक है, स्पष्टीकरण में इसका देखिए जरा क्या कह रहा है। यहाँ गिरा को हम लोग पहले किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो गिरा हुआ है हमारा, इसको हम लोग वाणी से, मतलब कि हमारा जो बोल होता है, जो हम लोग की जो होती है वॉइस, उससे हम लोग यहाँ पर तुलना कर रहे हैं गिरा की। फिर में भौरे का, मुख में कमल का और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप होने से ही हमारा क्या बनना है, रूपक अलंकार बन रहा है। तो ये अलंकार आप लोग चाहो तो और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि और अच्छे से आप लोग घर में इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला देखिए हमारा क्या है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम तभी हमें समझ में आएगा। सोहत ओढ़े पितु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपतु पर्यो प्रभात। स्पष्टीकरण इसका देख लीजिए आप लोग क्या है। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीत पद में जो में प्रभात के आतप यानी कि धूप की संभावना करने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बच्चों ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट अलंकार। लेकिन आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग के 3 अलंकार केवल आप याद करके जा सकते हो बोर्ड एग्जाम में। 100% आप लोग को उसी में से अलंकार देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग के आप 3 याद करो,
क्योंकि भैया देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो पाँचों हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 हैं उनके एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हैं। 2-2 लाइन के बहुत ही छोटे एग्जाम्पल हैं स्टार्टिंग के 3 जो आपको देखने को मिले अलंकार। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोग से, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग के 3 अलंकार और उनके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लो और लिख के दे दें इस चीज़ को आप लोग को कि आप लोग अलंकार वहाँ पर छोड़ के नहीं आओगे, जो भी आ जाए आप लोग वहाँ पर करके आओगे और उन्हीं तीनों में से आपको अलंकार देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हो या फिर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो। बाकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के बच गए हैं वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।